70-80 साल की उम्र में बिना लकड़ी के चलें या हमको कोई तकलीफ ना हो, उसके लिए सबसे ज़रूरी मापदंड क्या है? व्हाट इज़ द क्राइटेरिया? कितना मसल हमारे शरीर में है, उतने ही आप यंग हो। तो मैंने देखा है कि 50 साल के बाद में एक्चुअली मसल लॉस शुरू हो जाता है हमारे बॉडी में स्लोली 40 साल की उम्र के बाद। अगर हम उस हैं, उतने ही आप यंग हो। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि हमारी उम्र किस तरह से लॉन्जिविटी जो हम चाहते हैं कि हम 60, 70, 80 साल की उम्र में बिना लकड़ी के चलें या हमको कोई तकलीफ ना हो, उसके लिए सबसे ज़रूरी मापदंड क्या है? व्हाट इज़ द क्राइटेरिया? कितना मसल हमारे शरीर में है, उतने ही आप यंग हो। तो मैंने देखा है कि 50 साल के बाद में एक्चुअली मसल लॉस शुरू हो जाता है हमारे बॉडी में स्लोली 40 साल की उम्र के बाद। अगर हम उस पे ध्यान न दें, क्योंकि हम आजकल सिटी लाइफ में जीते हैं, शहरों में जीते हैं, हम फिज़िकल वर्क ज़्यादा नहीं करते। हर चीज़ के लिए हमारे पास स्टाफ होते हैं, या अब तो हम ग्रोसरी है, चाहे सब्जी हो, चाहे कुछ भी हो, हम ऐप पे मंगाते हैं। अब तो हम रेस्टोरेंट भी नहीं जाते हैं, उसके लिए भी ऐप है। इसकी वजह से चूँकि हमारे कदम कम हो गए हैं और हम फिज़िकल वर्क नहीं करते, तो मसल लॉस बहुत रैम्पेंट हो गया है। तो जैसे कि मैंने देखा है ओल्डर वुमेन के घुटनों में दर्द, नी सर्जरीज, बैक में पेन, स्पॉन्डिलाइटिस और शोल्डर पेन, प्लांटर फसाइटिस। एवरी वुमन हु इज़ बिटवीन द एज ऑफ 50 to 70, हार्डली कोई एक ऐसी आती होंगी जिनको इन समय कोई शिकायत ना हो। मसल और बोन प्रॉब्लम्स। मसल एंड ऑस्टियोपोरोसिस। ओके। एंड वही सब उल्टी सीधी डाइटें कर करके कि हमको दूध छोड़ देना है तो कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, प्रोटीन कम खाना है तो वेट लॉस चाहिए तो हम थोड़ा कम खाएंगे, या हम आईएफ करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो हम 7 बजे खाना बंद करेंगे, सुबह हम 11 बजे खाएंगे। अरे तो 16 घंटे के टाइम में आप तो जगे हो, तो उसमें अगर आप न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो तो इसका मतलब न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा आपके बॉडी को? जितना फैट वो यूज़ हो जाएगा, बाद में मसल यूज़ होता है, सो दे स्टार्ट लूजिंग मसल। तो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं उसकी वजह से बहुत मसल लॉस करती हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। एंड सेकेंड प्रॉब्लम जो मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी गलती डाइट में करती हैं, वो अपने प्रोटीन को मैनेज नहीं करती। तो एक तो मसल क्योंकि ट्रेनिंग नहीं करती, वेट ट्रेनिंग हो, चाहे योगा हो, चाहे पिलाटेस हो, कुछ भी, स्विमिंग करिए, कुछ भी करिए। दूसरी कि अपनी प्रोटीन का ध्यान नहीं रखती, तो प्रोटीन इतना कम कर लेती हैं वेट लॉस करने के लिए कि तो फैट बढ़ते जाता है, मसल कम होते जाता है, मेटाबॉलिज्म गिरते जाता है, तो थोड़ा खाते हैं तो वजन बढ़ता है, तो और कम खाते हैं तो और मसल लॉस होता है। इट्स अ विशियस साइकिल, जो कि उसके बाद वो सब नी सर्जरी है तो बैक सर्जरी है तो स्पॉन्डिलाइटिस है, बस ये सब ही चलता है। ओके, थोड़ा सा समराइज कर दूंगा। आप प्लीज़ करेक्ट कर दो या ऐड कर दो चीज़ें। आप बेसिकली ये कह रहे हो कि मेन चीज़ है कि आपको अपने बॉडी पे मसल मेंटेन करके रखना है, और हो सके तो वो मसल को इंक्रीज करना है हल्के से। उसका ये मतलब नहीं कि बॉडी बिल्डर बन जाओ, बट ये एक बहुत हेल्दी प्रैक्टिस है कि यहाँ तो वेट ट्रेनिंग करो, यहाँ तो योगा करो, या स्विमिंग करो, बस बॉडी को एक्टिव रखो, बहुत ज़रूरी है। और हो सके तो स्ट्रेंथ थोड़ी सी बिल्ड करो। स्ट्रेंथ बिल्ड करो, प्रोटीन अच्छे से खाओ, एक्सेस भी नहीं, कम भी नहीं। ओके, आप ये भी कह रहे हो कि अगर ये सब नहीं किया तो चांसेस आर कि थोड़ा बहुत जंक फूड खाने से वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यस। और ऐसे अजीब गरीब क्रैश डाइट करने से कि दूध छोड़ दो, कार्ब्स छोड़ दो, ये रैंडम चीज़ें करने से बॉडी पे बहुत बुरा असर होगा। बुरा ऐसा मतलब कि हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या होती है 50 साल की उम्र के बाद? मेनोपॉज़ के बाद हमें चाहिए कि जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं मेनोपॉज़ के, व्हिच इज़ गट इश्यूज़ होती हैं बहुत, और एंग्ज़ायटी बढ़ जाती है, स्लीपलेसनेस बढ़ जाती है। तो ये तो अलग बात हो गई। बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लेडीज़ को होती है, व्हिच इज़ एक्स एंड पेन्स बिकॉज ऑफ बैड डाइट। जैसे कि हर तरह से कहीं ना कहीं जॉइंट्स में दर्द, और वो होता है क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं करते, उनको लगता है वॉकिंग कर लिया बस बहुत हो गया। ये सबसे कॉमन मिस्टेक होती है। सबकी बोलते हाँ हमने एक्सरसाइज कर लिया ना, हमने 1 घंटा वॉक कर लिया सुबह। बोलते ये वॉक करने से क्या होगा, अपने खाली लेग्स की मसल को बना रहे हो ना। अभी जो हैमस्ट्रिंग जो टाइट हो जाती हैं, उनको कौन स्ट्रेच करेगा? काफ मसल को कौन स्ट्रेच करेगा? बैक मसल को कौन स्ट्रॉन्ग करेगा? तो ये सब कौन करेगा? तो इसके लिए उनको ज़रूरी है। तो इस उम्र में मैं ये नहीं कहती आप ट्रेनर को बुलाओ,
मैं इन सबको कहती हूँ कि आप एक फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाओ, पहले समझो कि आपके शरीर को ये मसल एंड जॉइंट्स जो इनर मसल्स होती हैं उसके लिए क्या एक्सरसाइज की ज़रूरत है, तो वो पहले समझ के उसके बाद वो फिजियोथेरेपिस्ट 1 वीक का पूरा स्केड्यूल देता है, उसको फॉलो करिए। और साथ साथ में कार्डियो बंद मत करिए, क्योंकि कार्डियो बंद कर दिए तो ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा। तो अपने शरीर पे थोड़ा ध्यान दे के वेट ट्रेनिंग करिए या मसल ट्रेनिंग करिए विथ अ फिजियोथेरेपिस्ट अलॉन्ग विथ कार्डियो। ओके, मैं थोड़ी सी डाइट गाइडलाइंस के बारे में आपसे पूछूंगा, पर हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं भारत के लिए, क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग प्योर वेज भी हैं। तो पहले एक प्योर वेज पर्सपेक्टिव से पूछूंगा, आप 7 ऐसी वेजिटेरियन चीज़ें बताओ जो ओल्डर विमेन के डाइट में होनी ही चाहिए, और ये सारे यंग लोगों के लिए भी है ताकि हम मम्मी को हेल्प कर सकें। एक्चुअली तुमने जो कहा सही कहा रणवीर, बिकॉज काफ़ी बच्चे हैं अपनी माँ को लेके आते हैं। अभी कल ही हमारे क्लिनिक में एक लेडी आई थी, महाराष्ट्रियन लेडी, और उसकी हमेशा उसकी डॉटर लेके आती है। तो मैंने सबसे पहले उसको फिजियोथेरेपिस्ट के पास डाला, क्योंकि उसके बहुत घुटनों में दर्द था, पीठ